ओके स्टार्ट करता हूँ। तो दुनिया में जितनी भी कैपिटलिस्ट सोसाइटीज थी, सबका बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर यही था कि नीचे सबसे नीचे कुछ लोग काम करते थे, एसेंशियल काम तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि गटर में जाके गटर साफ करना, कचरा हटाना, सिक्योरिटी गार्ड होना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एसेंशियल थी सर्वाइवल ऑफ वो जो एलीट थे उनके लिए। अब जब से एआई आ चुका है पिक्चर में, तब से चीज़ थोड़ी सी चेंज हो गई। अब जो एलीट है उनको इन लोगों की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सर्वेल और बाकी सारा काम, कचरा निकालने वाला काम अब ऑटोमेटिक मशीन से हो जाता है। तो जब अब इन लोगों की ज़रूरत नहीं है, तो ये एलीट के लिए सिर्फ एक बर्डन है। एलीट के पास सारे रिसोर्सेज हैं, अब उसको ज़रूरत भी नहीं है मासेस की। तो अब उसके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, या तो सिस्टमैटिक बर्डन को एलिमिनेट कर। अच्छा, बर्डन क्यों है इस बारे में बात करते हैं। बर्डन सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये एलीट को कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि कल को क्या हो जाए, ये रिवॉल्ट कर जाए एलीट के अगेंस्ट, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुआ था। अच्छा, किसी भी रिवॉल्यूशन में रिवॉल्ट करने के लिए सबसे बेसिक चीज चाहिए होता है कि एक बहुत क्लियर डिमार्केशन हो कि यहाँ से एलीट खत्म हो रहा है और यहाँ से ये लो क्लास स्टार्ट हो रही है इकोनॉमिक सेंस में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में वो बात बहुत बहुत क्लियर थी कि ये जो बाकी लोग थे, मासेस थी, वो भूखी मर रही थी, और वो जो वहाँ के एलीट थे वो बढ़िया बैठ के आराम से खाना खा रहे थे, बढ़िया क्या कहते हैं, क्या खा रहे थे, केक वगैरह खा रहे थे वहाँ की रानी। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात हो गई। अब बात आती है कि दुनिया के सारे सोशलिस्ट या फिर सारे के सारे मार्क्सिस्ट एक इक्विटेबल सोसाइटी चाहते हैं, एगैलिटेरियन सोसाइटी, जहाँ पे इकोनॉमिक मीन्स पे डिस्पैरिटी ना हो ज़्यादा, क्लियर कट कुछ चीज़ें सिमिलर हो इकोनॉमिक मीन्स में। अब अगर सारे के सारे मार्क्सिस्ट यही चाह रहे हैं, तो बात है कि अगर कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट इस डिमार्केशन को कम करती है, जैसे कि मान लो कि कोई लेबर गवर्नमेंट, कोई लेफ्ट की गवर्नमेंट आती है पावर में, तो वो कहेगी कि मैं वेजेस बढ़ा दे रही हूँ। गवर्नमेंट वेजेस बढ़ा देगी, गवर्नमेंट बोलेगी कि अब से लेबर लॉस ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, एक्सप्लॉयटेशन कम हो गया है। तो जब ये सारी चीज़ें होने लगेंगी, तो धीरे धीरे लेबर क्लास का जो गुस्सा है ना, वो खत्म होने लगेगा। तो इस पे जॉर्ज सॉरेल, एक फ्रेंच फिलोसफर था, वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट को, बल्कि वो तो पार्लियामेंट्री सोशलिज्म के बहुत ही अगेंस्ट था। कहता है कि ये सबसे गलत चीज़ है जो दुनिया में हुई है। अगर आप मासेस को धीरे धीरे दोगे ना, तो मासेस कभी रिवॉल्ट करेगी ही नहीं। तो वो कहता है कि हमेशा एक क्लियर डिमार्केशन होना चाहिए, एक होना चाहिए कि यहाँ से एलीट है और यहाँ पे वो है लो वेजेस के लोग रहते हैं। कहते हैं कि रिवॉल्ट के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ मिथ बनाओ, और उस मिथ के अकॉर्डिंग एक सोशल में स्ट्रक्चर हो जो उस मिथ को प्रिवेल करे। आप बताओ कि मैं गरीब लोगों के लिए एक मिथ बनाऊं कि अगर ये रिवॉल्यूशन सक्सीड हो गया तो तुमको इक्वलिटी मिल जाएगी। अब सोसाइटी डिमांड भी करेगी इक्वलिटी ना, क्योंकि वो देखेगी कि कुछ लोग इतने ऊपर हैं और कुछ लोग ऐसे हैं, तो इक्वलिटी डिमांड करेगी। तो फिर इसलिए मिथ के हिसाब से रिवॉल्यूशन काम करती है। और अगर इस तरह से देखा जाए तो हम रिवॉल्यूशन के सबसे करीब है, क्योंकि एक तरफ बुर्जुआजीज के पास सारे इकोनॉमिक मीन्स हैं, प्रोडक्शन के हैं, रिसोर्सेज हैं सारे के सारे, और अब उनके पास ऑटोमेशन भी है। तो एआई की वजह से अब उनको जरूरत भी नहीं है मासेस की। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया है, एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी दोनों लोगों के बीच में, जो बुर्जुआजीज हैं और जो कि प्रोलेटेरिएट है उनके बीच में। तो रिवॉल्यूशन का इससे बेटर टाइम तो हो नहीं सकता। देखते हैं।